अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में है। तो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो दो हैं, या आप कह रहे हैं कि एक ही थ्योरम है। बेसिकली हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट टू हम पहले कर लेते हैं, बिकॉज पार्ट टू जो है वो आपको ऑलरेडी आता है। तो पार्ट टू हमारे पास है अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल्स। कि अगर आपके पास एक एफ फंक्शन है विच इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी, तो फिर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो हम लिमिट लिख देंगे फ्रॉम ए टू बी। और ये होगा पुटिंग लिमिट, अपर लिमिट इन द फंक्शन एफ ऑफ बी माइनस पुटिंग लोअर लिमिट इन द फंक्शन एफ ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम cos एक्स डी एक्स को 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास cos एक्स का जो इंटीग्रल है वो बनेगा sin एक्स, और sin एक्स की लिमिट 0 to पाई, तो फिर साइन अपर लिमिट sin पाई एंड लोअर लिमिट 0 विद नेगेटिव साइन, तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो फंडामेंटल थ्योरम है। तो ये बेसिकली अगर आप इसको सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि ये हमें डील करता है कि आपने डेफिनेट इंटीग्रल्स को किस तरह से एवेलुएट करना है। तो हम इसको एवेलुएट करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल की तरह, लेकिन इसमें अपर लिमिट पहले पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास इंटीग्रल है अंडर रूट 2 से लेके 1 तक, u⁻7/2 माइनस 1/u⁻5 du। और अब हम लोग जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1/√2 इंटू u⁻7/2, तो हमने 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस 1/√2 इंटू u⁻−5 du, तो ये u⁻−5 बन गया। अब u⁻7 का इंटीग्रेट u⁻8/8, और हमारे पास ये 1/2 बाहर। इसी तरह u⁻−5 इसका इंटीग्रल u⁻4/4, ये आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि अपर लिमिट पुट करेंगे पहले इंटीग्रल में, तो 1/8 बाहर ले गए, 1/16, तो u⁻8 तो 1/8, और अंडर रूट 2 लोअर लिमिट है तो अंडर रूट 2 पावर 8। फिर यहाँ पे जो है वो हमने प्लस कर दिया, क्योंकि नीचे -4 है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और u⁻−4 तो इसकी पावर 1 होगी, और u⁻−4 अंडर रूट 2, तो ये 1/√2 पावर 8 बन गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ गया -3/4। इसी तरह अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल की जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें डिफरेंस सिर्फ ये आएगा कि हमें लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेंगी, क्योंकि जैसे ये इंटीग्रल हमारा टी में है तो लिमिट्स टी की गिवन है, तो जब आप कोई न्यू वेरिएबल पुट करेंगे तो उसकी लिमिट्स हमें लानी पड़ेगी। तो जैसे इस केस में 2² + 8 जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है इसको यू पुट करेंगे, तो डी यू आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स टी डी टी। तो यहाँ से टी डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 डी यू आ जाएगा। तो सब्सटीट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो टी की गिवन है। तो व्हेन टी इज 1, तो सब्सटीट्यूशन में पुट करेंगे तो यू 10 आ जाएगा। व्हेन टी इज 2, तो यू 16 आ जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो अब 1 से 2 की बजाय 10 to 16 में चला गया, और टी डी टी की वैल्यू 1/4 डी यू, और ये अंडर रूट u बन गया। तो 1/4 बाहर ले जाएं तो ये बन जाएगा u⁻−12, और u⁻−12 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा u⁻1/2/1/2, और इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 1/4 ब्रैकेट 4 माइनस अंडर रूट 10। इस तरह एग्जाम्पल 4 कर लें। ये हमारे पास इंटीग्रल है फ्रॉम π/4 to π/2 cot थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें भी हम u को cot थीटा पुट करेंगे तो डी यू आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और थीटा जब π/4 है तो u 1 है, थीटा π/2 है तो u 0 है। तो हमारे पास इंटीग्रल बन गया 1 to 0 u इंटू माइनस डी यू, माइनस बाहर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 1 to 0 यू डी यू। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। सेम एग्जांपल 5 आप खुद कर सकते हैं।
इट्स नॉट डिफिकल्ट। एग्जाम्पल 6 भी आप खुद ही कर लेंगे, बिल्कुल ये से मिलती जुलती है। एग्जाम्पल 7 भी आप खुद ही कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। तो एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन 1 to 46 ऑड पार्ट्स आप कर सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 23 क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम चलते हैं स्टार्ट में पार्ट वन की तरफ। तो पार्ट वन हमें ये कहता है कि लेट्स से अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है, वो कंटिन्यूअस है टू क्लोज इंटरवल, और हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि ऑलरेडी इंटीग्रल की फॉर्म में गिवन है, यानी कि हम अब डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल का कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इंटीग्रल का डेरिवेटिव फाइंड करें तो हम ऐसा इंटीग्रल कंसिडर करेंगे जिसमें लोअर लिमिट कांस्टेंट वैल्यू होगी और अपर लिमिट जो है वो कोई वेरिएबल होगा। और हमारा फंक्शन है एफ ऑफ टी डी टी। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो ये होता है कि डी एफ ओवर डी एक्स शुड बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस इंटीग्रल, और ये बनेगा एफ ऑफ एक्स। तो हमने सिंपल ये करना है कि अगर आपके पास एफ ऑफ टी है और उसका आप इंटीग्र और उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, तो जो अपर लिमिट है वो आपने सिंपल फंक्शन में पुट कर देनी है। लाइक जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ 0 to x साइन टी डी टी, तो इसका आंसर साइन एक्स बनेगा। तो हमने क्या किया, इस टी में जो हमारे पास टी है इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर देनी है सिंपल एक्स की फॉर्म में। नीचे कुछ भी हो इधर फर्क नहीं पड़ता, इधर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। जैसे अगर सपोज करिए ये 1 to x साइन टी डी टी होता तो फिर भी इसका आंसर एक्स ही बनना था। अगर ये 5 to x साइन टी डी टी होता फिर भी साइन एक्स ही बनना था। अगर जैसे ये डी ओवर डी एक्स ऑफ a to x 1/1 + t² dt, तो हमने क्या किया, इसमें जस्ट जो t था उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर आपके पास जो अपर लिमिट है वो कोई और नंबर आ जाए, लाइक जैसे x² आ गया, ठीक है, तो फिर कैसे डील करना है। अब इसको डील करने के दो मेथड हैं, एक मेथड डायरेक्ट है और दूसरा मेथड इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में ये करेंगे कि हम जैसे कॉज ऑफ टी है और आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं 1 to x² और साथ में उसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो हमने टी की जगह पे अपर लिमिट पुट कर देनी है जैसे पहले की थी, इसमें भी कर देंगे। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास सिंपल x नहीं है, x² है, x² का डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर बनेगा कॉज ऑफ x² इंटू 2x। तो ये देखें इसका आंसर बन गया 2x इंटू कॉज ऑफ x²। या अगर आप चेन रूल से करना चाहते हैं तो चेन रूल में हम ये करेंगे कि जो x² है अपर लिमिट, इसको हम u बना लेते हैं, ये x बना लेते हैं, लाइक विदाउट स्क्वायर। तो हमने क्या किया, x² को u पुट किया, तो डी यू बाई डी एक्स 2x आ गया। और हमने जो है वो अब चेन रूल इस पे लगाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बन गया। तो अब डी ओवर डी यू ये बन गया, और y हमारा था 1/u इंटू कॉज ऑफ टी डी टी, और डी यू बाई डी एक्स 2x बन गया। अब यहाँ पे कॉज ऑफ टी ये कॉज ऑफ यू बन जाएगा, और ये 2x बन जाएगा, और u को हमने जो है वो x² पुट कर दिया। अब अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो ये बेसिकली हमारे पास एक लार्जर पार्ट है, उसको हम कहते हैं लेबनिज थ्योरम। अगर आप इसको जो है वो कंप्यूट करना चाहते हैं, तो लेबनिज थ्योरम जो है वो हमें ये कहता है कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ले सकते हैं। तो अब लेबनिज थ्योरम, लेबनिज रूल, ठीक है, ये हमारे पास इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो अगर आप इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास बनेगी। तो अगर आपके पास एक इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स टी डी टी, एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रल हम ले रहे हैं ए ऑफ एक्स टू बी ऑफ एक्स, तो ये उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है जिसमें लोअर लिमिट भी वेरिएबल होगी और अपर लिमिट भी वेरिएबल होगी। अब लेबनिज रूल ये कहता है कि हमने जब डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करना है व्हेन बोथ लिमिट्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स, तो फिर क्या होगा कि हम t को पहले अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ एक्स टी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा बी ऑफ एक्स, क्योंकि अपर लिमिट बी ऑफ एक्स है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ बी ऑफ एक्स। तो हमने इसको इंटीग्रेट ऐसे करना है, इसका डेरिवेटिव ऐसे लेना है कि जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है उसमें टी को अपर लिमिट से रिप्लेस कर देना है और मल्टीप्लाई करना है अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस
दोबारा इंटीग्रल को रिप्लेस करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे विद लोअर लिमिट, तो एफ ऑफ टी कॉमा ए ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे लोअर लिमिट के डेरिवेटिव से। प्लस क्या होगा कि जो डी ओवर डी एक्स है, ये पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा, लिमिट्स कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी, तो ए ऑफ एक्स टू बी ऑफ एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। अच्छा, अब अगर हमारे पास दोनों लिमिट्स कांस्टेंट आ जाएं तो फिर क्या होगा? ये पहला केस है कि अगर हम ए ऑफ एक्स की जगह पे ए कर दें, लाइक कोई नंबर कर दें, बी ऑफ एक्स की जगह पे बी कर दें, कोई नंबर कर दें, तो फिर हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा बी ऑफ एक्स डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ बी ऑफ एक्स, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ बी जीरो, सेम डेरिवेटिव ऑफ ए भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ लास्ट पार्ट इसका रह जाएगा, और वो होगा इंटीग्रेशन ए टू बी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर आपकी दोनों लिमिट्स कांस्टेंट हैं और फिर हम उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन के ऊपर अंदर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा इसका जो रूल है जो हमने अभी किया है, वो ये है कि अगर आपके पास ए टू एक्स है, लाइक हमारे पास अपर लिमिट जो है वो एक्स है, लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट, और फंक्शन एक्स कॉमा टी है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो फिर अब इस केस में क्या होगा कि हमने फंक्शन के अंदर टी के अंदर अपर लिमिट अप्लाई की, और साथ में एक्स का डेरिवेटिव वो तो वन हो गया, अगर इसमें देखें, माइनस लोअर लिमिट में ए का डेरिवेटिव जीरो हो गया, और प्लस आ जाएगा ए टू एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। अब लेकिन ये जो रूल है वो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स होगा। अब हमने जो रूल किया है, जो हमारे पास लेबनीज रूल है, वो इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या है कि लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट, अपर लिमिट इज एनी फंक्शन, एंड वी आर टेकिंग फंक्शन ऑफ जस्ट वन वेरिएबल। इस केस में क्या होगा कि हम सिंपल जो फंक्शन है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे, अगर वो एक्स है, अगर एक्स की जगह पे कोई और फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।